सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। कुल श्लोक 30। भाग 30। श्लोक 13 से 19 तक असुरों की निंदा और भगवान के भक्तों की स्तुति। श्लोक 13 अध्याय 7। त्रिभिर्गुणमयर्भावैरभि सर्वमिदं जगत मोहित नाभिजानाति माम ह्य परमव्ययम्। विषय सिद्धांत रूप में परमेश्वर को न जानने के कारण। अनुवाद। समस्त जगत के प्राणी तीन प्रकार के भावों सात्विक, रजस और तमस, जो गुणों के कार्य हैं, के द्वारा आसक्त हैं। इसलिए वह उस अविनाशी मुझ को नहीं पहचानता जो इन तीनों गुणों से परे है। चिंतन। भगवान हमेशा त्रिगुण प्रकृति से परे हैं। यद्यपि सत्व, रज और तमोगुण परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, फिर भी परमात्मा वास्तव में इन तीनों गुणों से परे है। उन गुणों का ईश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मिट्टी से घड़े बनाए जाते हैं, तो क्या घड़े के आकार से उस मिट्टी पर फर्क पड़ता है? जैसे घर पत्थर और मिट्टी से बनता है, क्या उस पत्थर मिट्टी पर उन्हें घर का आकार देने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं। मिट्टी को घड़े का आकार दे या घर का आकार दे, उसके गुण एक समान रहते हैं। पत्थरों से घर बनाते हैं, लेकिन उन पत्थरों के गुणों को घर बनाने से नहीं बदलते हैं। साथ ही भले ही संसार त्रिगुणात्मक प्रकृति से व्याप्त है, इससे वास्तविक भगवान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन त्रिगुणों से जीवन पर बहुत फर्क पड़ता है। जीवन इन तीन गुणों का योग है। सत्व, रज और तमोगुण हर जीव में कम मात्रा में मौजूद होते हैं। उन गुणों के बिना कोई जीवन मौजूद नहीं हो सकता। मनुष्य जो भी भोजन करता है, उसमें ये तीन गुण होते हैं। कुछ पदार्थ सत्व गुणी, कुछ रजोगुणी और कुछ तमोगुणी होते हैं। व्यक्ति जैसा भोजन करता है, वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। तो उसका विचार करो, वह तो उसका व्यवहार करता है। इसलिए मानव जीवन में आहार का बहुत महत्व है। आहार की दृष्टि से वह भोजन कौन बनाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। यदि अन्नदाता की भावना अच्छी है, तो उस व्यक्ति द्वारा सत्व गुण भोजन बनाया जाता है। लेकिन भोजन बनाने वाले के मन में शुद्ध भाव न हो, तो वह भाव उस व्यक्ति के द्वारा भोजन में आ जाता है। रजोगुणी या तमोगुणी आहार वही व्यक्ति उत्पन्न करता है। फिर उस भोजन के वही गुण उस भोजन को खाने वाले के शरीर में पारित हो जाते हैं। उस व्यक्ति की बुद्धि, आचरण भी रजोगुणी या तमोगुणी हो जाता है। बहुत से लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर हर कोई अपने आप को करीब से देखेगा, तो वह निश्चित रूप से नोटिस करेगा कि आहार का यह प्रभाव उसके व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है। इस संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो इन तीन गुणों में से किसी एक से प्रभावित न हो। बाघ और शेर भयंकर होते हैं क्योंकि वे शिकार करते हैं और खाते हैं। इनका स्वभाव मांसाहार है, तो वे तमोगुणी, हिंसक हैं। गाय घास खाती है, उसके दूध पर सभी प्रकार के जीव जीवित रह सकते हैं, इसलिए उन्हें देवता के रूप में माना जाता है। उसके दूध में केवल सत्वगुण ही प्रकट होता है। गाय का दूध और दुग्ध उत्पादों का सेवन करने वाले जीवों में हमेशा सत्वगुण होता है। यदि हम भगवान कृष्ण का उदाहरण देखें, तो यहाँ अन्य उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में गोपालन को महत्व दिया और अपने जीवन का अधिकांश समय अपने दुग्ध आहार पर व्यतीत किया। दूध पीने वाले व्यक्ति और शराब पीने वाले व्यक्ति की तुलना कीजिए। आप तुरंत दोनों के स्वभाव में अंतर महसूस करेंगे। दूध पीने वाला दूसरों को नीचा दिखाता है, जबकि शराब पीने वाला खुद को नीचा दिखता है। फिर भी इन गुणों की बारीकियों को जानने के बावजूद लोग जंक फूड का सेवन करते हैं और मानव जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए भगवंत कहते हैं, संपूर्ण विश्व तीन प्रकार के पदार्थ सात्विक, रजस और तामस से मोहित है, जो गुणों के कार्य हैं। इसलिए वे मुझे इन तीनों गुणों से परे अविनाशी के रूप में नहीं पहचानते। बोध। भूख सभी जीवों के लिए एक बड़ी समस्या है। क्योंकि ईश्वर ने सबको भूख दी है, सबका ध्यान केवल उस भूख पर ही गया है और उस भूख के आगे सब वास्तविक परमात्मा को भूल गए हैं। इसके अलावा वह उसके कारण खुद को भूल गया है, जबकि वह स्वयं परमात्मा का अंश है। पेट की यह भूख उसे भटकाती है। उस भूख को संतुष्ट करने के लिए वह जो भोजन करता है, उसमें सत्व, रज, तमोगुण भी व्याप्त होता है। तो वे तीन गुण उस भोजन के साथ उन जीवों के पेट में चले जाते हैं और उन जीवों को यहाँ बजाते रहते हैं। सत्वगुण उनकी अच्छाई में रुचि रखते हैं। रजोगुणी सांसारिक वस्तुओं में रुचि लेती है और तमोगुणी हिंसक व्यवहार करती है। सारी दुनिया का यह तिहरा खेल शुरू हो जाता है और उस खेल में वे खुद को और भगवान को भूल जाते हैं। हालांकि भगवान उनके खेल को करीब से देखकर अपना मनोरंजन करते हैं। श्लोक 14 अध्याय 7। दैर्वी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। विषय ईश्वर की माया से तर जाने का सहज और सरल उपाय।
अनुवाद, क्योंकि इस पारलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणात्मक मेरी माया को जीतना कठिन है, परंतु जो निरंतर केवल मेरी ही पूजा करते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं अर्थात संसार को पार कर जाते हैं। चिंतन, सत्व रज तमोगुण की माया का पर्दा मनुष्य और ईश्वर के बीच एक खाई पैदा करता है। यह माया जीवन सहित इस ब्रह्मांड में स्वयं ईश्वर से उत्पन्न हुई है। ऐसा नहीं है कि इसे अकारण बनाया गया है, क्योंकि यदि इन तीनों गुणों में माया का प्रभाव उत्पन्न न हुआ होता तो ईश्वर और जीव के बीच कोई अंतर न होता, तब यह माया का खेल नहीं होता। दृश्य जगत इन गुणों के लिए एक प्रकार का मनोरंजन मंच है। सभी जीव इस दृष्टि को धारण करके अपना जीवन पूर्ण करना चाहते हैं। यदि यह दृश्य संसार न बनाया गया होता तो ये जीव कहाँ रहते। कहा जाता है कि पहले भगवान अदृश्य रूप में अकेले थे, लेकिन वह अपने एकांत से थक गए, इसलिए उन्होंने अपना वह अकेलापन दूर करने के लिए खुद ही इस माया को रचा। यह दृश्यमान संसार उन्हीं की इच्छा से बना है। फिर उस दृश्य जगत की मुद्रा बदलने लगी। उसको कहते हैं ईश्वर की माया। जो एक था वह द्वैत में विभाजित हो गया। तब ईश्वर को इससे राहत मिलने लगी। उस माया से उसने फिर से उन प्राणियों को पुरुष और स्त्री में विभाजित कर दिया। फिर वे एक दोस्ताना जोड़े के रूप में एक साथ जीवन बिताने लगे। सृष्टि के एक पक्ष को धनात्मक और दूसरे पक्ष को ऋणात्मक बनाने से सृष्टि की गति में वृद्धि हुई। सकारात्मक पक्ष का आकर्षण नकारात्मक पक्ष पर और नकारात्मक पक्ष का आकर्षण सकारात्मक पक्ष पर निर्मित होता है। इसलिए इसने ब्रह्मांड की गति को बनाए रखने में मदद की। नर और मादा प्राणियों में सकारात्मक और नकारात्मक भार होते हैं, इसलिए उनमें एक दूसरे के प्रति एक मजबूत आकर्षण होता है। इनका एक साथ आना प्रजनन की प्रक्रिया को पूरा करता है। इस धन और ऋण से फिर से एक नया जीवन बनता है। नर और नारी के मिलन से नव जीवन का जन्म होता है। यदि मिलन के समय धन भर मजबूत होता है तो यह धन भार बनाता है। यदि ऋणात्मक भार प्रबल होता है तो यह ऋणात्मक भार बनाता है। यदि पुरुष बलवान होता है तो पुरुष और स्त्री के मिलन से पुरुष का जन्म होता है, और यदि स्त्री अधिक प्रबल होती है तो उनके मिलन से स्त्री का जन्म होता है। दिन और रात की तरह आत्माओं के मिलन का प्रभाव हर दिन बदलता रहता है। जब कोई दिन सृष्टि से नर अधिक प्रभावित होता है तो नर अधिक शक्तिशाली होते हैं। अगले दिन मादा प्रधान होती है, क्योंकि सृष्टि का प्रभाव मादा पर अधिक होता है। इसलिए सृष्टि में इन नर नारियों का अनुपात अस्त व्यस्त नहीं हो पाता। यह नियमित रूप से संतुलित होता है। यदि केवल पुरुष ही सृष्टि का स्थायी प्रभाव होता तो इस संसार में केवल पुरुष ही रहते और फिर जीवन का सृजन जारी नहीं रहता। वह नर भी लुप्त हो जाता और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। परमेश्वर के उस प्रेम का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। परमेश्वर का मूल उद्देश्य पूरा नहीं होता। ये जीव इस त्रिविध माया के प्रभाव से मुग्ध हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि वे कहाँ से आए हैं। एक व्यक्ति जानबूझकर सत्व गुण को हटा देता है और खुद को रजोगुण और तमोगुण में डुबो देता है, और ईश्वर सहित स्वयं के अस्तित्व को भूल जाता है। लेकिन कुछ लोग अपने परिश्रम, कर्मठता, विश्वास और कड़ी मेहनत से इस त्रिगुणात्मक स्वभाव पर काबू पा लेते हैं। वे इस त्रिमूर्ति में माया से परे मूल परम सत्ता का अनुभव करते हैं। इस माया ने हमें बांध रखा है, अकारण ही घुमा रही है। हम उस आदि परमात्मा के अंश हैं जो इस त्रिविध माया से कहीं श्रेष्ठ है, और निरंतर जो उस परम पिता के चिंतन में लीन रहता है वही मनुष्य तब इस माया को पार कर जाता है और हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त हो जाता है और अपने वास्तविक मूल स्वरूप ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। बोध, संसार के सभी प्राणी सत्व, रज और तमोगुण की माया से प्रभावित हैं। यद्यपि मनुष्य बुद्धिमान प्रतीत होता है, फिर भी वह इससे मुक्त नहीं है। इसके विपरीत सत्व गुणों से संपन्न होने के बावजूद वह अक्सर जानबूझकर एक रजोगुणी और तमोगुणी जीवन अपनाता है। वह एक ही तरह का खाना खाता है और एक जैसा व्यवहार करता है। इसलिए वह इस त्रिविध माया में अधिक से अधिक तल्लीन होता जाता है। वह स्वयं को और वास्तविक ईश्वर को भूल जाता है। वह अपना पूरा जीवन अपने ही भ्रमों और गलतफहमियों में जीता है। लेकिन बहुत कम लोग इस त्रिमूर्ति में माया के खेल को जानते हैं। जिन्हें यह बोध हो जाता है कि माया यहाँ केवल हमारे साथ खेल रही है, कि उनका मूल रूप भिन्न है, कि वे इस माया से परे हैं, तो वे इस माया के भ्रम को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करने लगते हैं। कोई उसे खोजता है और खोजते खोजते इस त्रिविध माया से मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। श्लोक 15 अध्याय 7। न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतज्ञाना आसुर भावमाश्रिता। विषय, पापियों का भगवत भजन के प्रति झुकाव की कमी का वर्णन। अनुवाद, ऐसे राक्षसी स्वभाव वाले पुरुषों में नीच पाप करने वाले मूर्ख मुझे नहीं जानते, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है।
चिंतन, ज्ञान और मूर्खता के बीच बहुत बड़ा फासला होता है। ज्ञान के सही अर्थ को भूलकर लोग अज्ञान में अधिक जीते हैं। जो जीना जानता है, जो वास्तविक जीवन को जानता है, वही वास्तव में विद्वान ज्ञानी कहलाता है। सच्चा विद्वान वही है जो आत्मा और परमात्मा को जानता है। जो केवल बातें करके, लोगों को धोखा देकर, उन्हें गुमराह करके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, वह कभी भी विद्वान नहीं हो सकता। जो विद्वान है वह स्वयं के साथ साथ सभी जीवों को समान रूप से प्रेम करता है। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है। जितना वह खुद को महत्व देता है, उतना ही वह दूसरों को भी महत्व देता है। समान रूप से वह प्रभु की सेवा करता है। दुनिया उन्हें सच्चा विद्वान मानती है। ऐसे सच्चे विद्वान, सत्यवादी, निस्वार्थ लोगों की संसार में बहुत कमी है। वास्तव में दुनिया उन्हीं के गुणों से चलती है। दुनिया को ऐसे और लोगों की जरूरत है। परंतु मनुष्य का दुर्भाग्य यह है कि इस पृथ्वी पर सर्वत्र ऐसे सत्यवादी, प्रेमी, विद्वान लोगों की अपेक्षा मूर्ख और स्वार्थी लोग अधिक आबाद हैं। जो केवल अपने लिए जीने की कोशिश करता है। स्वार्थ और स्वार्थ के लिए ये लोग निर्दयी होते हैं और तरह तरह से एक दूसरे का शोषण करते रहते हैं, एक दूसरे को लूटते रहते हैं और दुख देते रहते हैं। वे कभी भी सीधा जीवन नहीं जी सकते। दुनिया में जितने भी विवाद, सारी समस्याएं हैं, इन्हीं मूर्ख लोगों के कारण हैं। अपने को ज्ञानी और विद्वान समझने वाले ये लोग अपने हित के नियम बनाते हैं। वे जो कहते हैं उसे सच मानने के लिए दुनिया को मजबूर करते हैं। आज का समाज और राजनीति केवल स्वार्थी विचारों से प्रेरित है। एक कार्यकर्ता, नेता के रूप में सामाजिक कारणों, राजनीति में जबरदस्ती प्रवेश करना, सत्ता हथियाना और लोगों की मेहनत और श्रम धन से बड़ा सौदा करना, लोगों पर कब्जा करना और उनके विकास के नाम पर केवल खुद का विकास करना, यहाँ के आम लोग भी उनका ऐसा ही अनुसरण करते हैं। वे अपने अपने आदर्श लेकर एक दूसरे का विभिन्न प्रकार से शोषण भी करते हैं। इसलिए मनुष्य की आत्मनिर्भरता अब लुप्त होती जा रही है। स्वतंत्र रूप से जीने की प्रवृत्ति पूरी तरह से कम हो रही है। एक बढ़ती हुई मनोवृत्ति है कि हम एक दूसरे को धोखा देकर और शोषण करके अधिक सुखी होंगे। तो अब साधारण परिवार भी साथ रहने पर भी खुश और संतुष्ट नहीं है। परिवार में इस प्रवृत्ति के प्रबल होने के कारण माता पिता अपने बच्चों को उचित संस्कार नहीं दे पाते हैं। उन्हें सही दिशा नहीं दिखा सकते, उन्हें उचित शिक्षा नहीं दे सकते। कहते हैं कि कुएं में पानी नहीं होगा तो कहां से आएगा। यदि माता पिता स्वयं ही संस्कारी नहीं है तो वे अपने बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे डालेंगे। आज वह अपनी ही खुशी में, अपनी ही चिंता में स्तब्ध है। अन्न, धन, ऐश्वर्य, मौज मस्ती आदर्श बन जाए तो समाज की तस्वीर भी बदल जाएगी। कब तक ऐश्वर्य, मौज मस्ती में सुखी रहोगे? इसके लिए अगर इंसानियत, प्यार और दया का इस्तेमाल किया जाए तो इंसान को कोई नुकसान नहीं होगा। केवल समृद्धि और मौज मस्ती मनुष्य के लिए खुशी नहीं ला सकती। वे उसे नष्ट करते रहते हैं। लेकिन असली खुशी तो प्रेम से रहना और सबके साथ बिना छल कपट के सहयोग की भावना से व्यवहार करना है। जब मनुष्य आत्मकेंद्रित हो जाता है और विशुद्ध रूप से स्वार्थी जीवन व्यतीत करता है, तो वह रजोगुण, तमोगुण की माया से अधिक प्रभावित होता है। यह माया बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। इसलिए मानव व्यवहार बिगड़ता है। उसका व्यवहार, आहार, खान पान बदल जाता है। वह सत्वगुण से दूर हो जाता है। प्रकृति राक्षसी, हिंसक हो जाती है। किसी के लिए न तो प्यार बचा है और न ही दया। फिर वही लोग नीच, बुरे कर्म करने लगते हैं और फिर उन्हें अपने आसपास दैवीय उपस्थिति का पता भी नहीं चलता, उसे याद भी नहीं रहता। वे उस प्यार में इतने अंधे हो गए हैं, प्रेतवादित हैं। बोध, संत, सज्जन स्वभाव के लोग हमें कभी कभी कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं। लेकिन हम जहां भी जाते हैं, हमें नीच, स्वार्थी, पाखंडी, दुष्ट लोग दिखाई देते हैं। इसलिए हम अपने काम में, अपनी उपलब्धियों में उनका अनुसरण नहीं कर सकते। हम कितनी भी सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर लें, ये लोग हमें जाने नहीं देंगे। लोगों का नजरिया इतना नीच और दुष्ट हो गया है कि उन्हें किसी में अच्छाई नजर नहीं आती। जैसे ही कोई आगे बढ़ना शुरू करता है, उसका पेट तुरंत मंथन करने लगता है। इसलिए कोई भी एक दूसरे का काम आसानी से एक दूसरे को नहीं करने देता। निरंतर अकारण बाधा डालना, उगाही करना, परेशान करना, स्वार्थी और दैखदायी सुखों की खोज करना लोगों की जीवन शैली बन गई है। इसलिए आज लोग आपस में सहयोग और सौहार्द के अभाव में दुखी और व्यथित हैं। श्लोक 16 अध्याय 7। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। विषय, 4 प्रकार के भक्त। अनुवाद, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मेरी पूजा करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, जो उत्तम कर्म करने वाले होते हैं। चिंतन, मनुष्य आवश्यकता पड़ने पर कर्म करता है।
ईश्वर को जानने की इच्छा भी मनुष्य की आवश्यकता से उत्पन्न होती है। मुसीबतें, परेशानियां आने पर वह भगवान को याद करता है और लाख कोशिशों के बाद भी वह उनसे छुटकारा नहीं पा सकता है। तब वह भगवान को गहराई से याद करता है। यह देखते हुए कि बहुत से लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, अन्य लोग भी उनकी ऊपरी तौर पर पूजा करते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो पूरे मन से उनकी पूजा करते हैं। उन भक्तों में से कुछ का वर्णन भगवान ने यहाँ किया है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मेरी पूजा करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, जो अच्छे कर्म करते हैं। जिन लोगों को धन ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा है, जिन्हें ढेर सारा धन चाहिए, वे जान ले कि सारी समृद्धि, सारी संपत्ति उस परमपिता परमात्मा की है। यह मनुष्य नामात्र का है। यदि हम इसे पाना चाहते हैं तो पहले भगवान के सामने समर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह प्रसन्न होने पर ही हमें समृद्धि प्रदान करेगा। वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार धन देगा, परंतु यदि यह उसकी इच्छा नहीं है तो वह हमें कुछ भी नहीं देगा। दुनिया की पीठ पर हम बहुत से लोगों को कड़ी मेहनत करते हुए देखते हैं। वे कई तरह से पैसा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है, और कुछ लोग बहुत ही आसानी से अमीर बन जाते हैं। इसका मुख्य कारण वह परम आत्मा ही जानता है। यदि उनके हृदय में उस धन का सदुपयोग करने की भावना हो, तभी परमेश्वर उनकी जेब में उनकी इच्छा के अनुसार दान डालते हैं। परंतु यदि उस व्यक्ति में धन प्राप्त होने के बाद भी उसका सदुपयोग करने की बुद्धि नहीं है तो ईश्वर उस व्यक्ति को कुछ नहीं देता। यहाँ बहुतों के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है कि ईमानदार मेहनतकश को यहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन बेईमान, लुटेरे, भ्रष्ट लोगों के पास अधिक धन कैसे आ जाता है? भगवान उन्हें इतनी समृद्धि, इतनी संपत्ति क्यों देते हैं? तो यह भगवान द्वारा दिया गया धन या समृद्धि नहीं है, यह वाम द्वारा एकत्रित धन है। भगवान के पास इसके निस्तारण की तकनीक भी है। यह भी उसी बाएं रास्ते से गायब हो जाता है जिस रास्ते से आया था। जो इस तरह से आचरण करता है, भगवान उसके पीछे उतनी ही मुसीबतें डाल देता है। एक तो लोग उन्हें ठीक से देख ही नहीं पाते। इनका कांटा कौन निकालेगा कहा नहीं जा सकता। सरकार उन्हें कब जेल में डाल देगी कहा नहीं जा सकता। परमेश्वर उनके पीछे बहुत सी बीमारियां भेजेगा, नहीं तो उनका सफाया कर सरकार की दौलत वापस कर दी जाएगी। शायद स्वस्थ, मजबूत संतान भी उन्हें लाभ नहीं होने देगी। एक बीमार उत्तराधिकारी को अपनी देखभाल में छोड़कर उसे जीवन भर उन उत्तराधिकारियों की देखभाल और सेवा में मरना होगा। शायद भगवान उनके लिए उस धन को गैंगस्टरों, अपव्ययी उत्तराधिकारियों, रिश्तेदारों को देकर बर्बाद करने की व्यवस्था करेंगे, अथवा पारिवारिक संबंधों में कलह उत्पन्न करके इसी प्रकार धन का नाश करेगा। इस तरह के बाएं हाथ के धन को गायब करने के लिए भगवान ने पहले से ही कई छेद बनाए हैं, इसलिए आम आदमी को इन बाएं हाथ के लोगों के बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमें गलती से यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि वे करते हैं, हमें उसी रास्ते का अनुसरण करना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे। सच्चे अर्थों में ईश्वर वास्तविक धन उसी को देता है जो प्राप्त धन का सदुपयोग करता है। हम भले ही यह सोचते हो कि लोग नहीं समझेंगे, लेकिन हमारे मन में जो धन संपदा पाने का भाव है, वह उस परमात्मा को ठीक ठीक समझ में आता है। आदमी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वह आपके ढूंढ को नहीं जान पाएगा। इसलिए भगवान उस प्रयास को भी सफल नहीं होने देता यदि परिश्रम करने के पीछे कोई इरादा न हो। उसका फल उसे नहीं लेने देता। तो हम यह पैसा पहले क्या और किसके लिए प्राप्त करना चाहते हैं? बस इतना निश्चय कर लो, मेहनत करो, कर्म करो, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करो, वह आपके हर कार्य को अवश्य सफलता देंगे। इसके बाद आर्त जीव हैं जो भगवान को गहराई से याद करते हैं। जिन पर कोई न कोई मुसीबत आ पड़ती है, वे इससे बचने की उम्मीद खो देते हैं। तब वे आत्माएं परमेश्वर को पुकारती हैं। तो कई बार ऐसी दुखी आत्माएं किसी भी प्रयास से उस संकट से बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन अगर वे दिल से भगवान को पुकारती हैं, तो वे तुरंत उस संकट से मुक्त हो जाती हैं। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिनका इलाज चिकित्सक भी नहीं कर पाते। उन रोगों से भी ऐसे सच्चे ईश्वर भक्त सर्वत्र चमत्कारिक रूप से स्वस्थ होते देखे जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस संसार में ईश्वर के समान कोई औषधि नहीं है, कोई और इलाज नहीं है। आपको बस इसके प्रति आस्था और भक्ति रखने की जरूरत है, इतना ही। इसलिए उस पर अंधविश्वास रखकर मत बैठिए। वैद्य, औषधियां भी उस परमात्मा की देन है। समय पर इलाज और इसे लगातार चलाते रहना ही असली अचूक इलाज है। केवल उसी के भरोसे रहकर आंशिक इलाज कराकर बीमारी से निजात पाना संभव नहीं है। तब मनुष्य अकारण ही वह सब ईश्वर को दोष देता है।
साथ ही प्राकृतिक आपदाएं या मानव निर्मित युद्ध की स्थितियां, गुंडागर्दी, अत्याचार, दंगे जैसी आपदाएं भी मनुष्य पर बार बार आती हैं। फिर भी अपनी रक्षा के लिए उसने परमपिता परमात्मा को पुकारा कि परमात्मा मनुष्य को इससे बाहर निकलने में अवश्य ही हाथ और सहारा देगा। ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान संकट में पड़ी आत्मा के लिए दौड़े नहीं आते। उसके लिए भी उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता है। तत्पश्चात जिज्ञासु और ज्ञानी लोग उस परमात्मा की हृदय से वंदना करते हैं। वे जिज्ञासु लोगों के पूर्व ज्ञान के साथ उस रास्ते पर जाने के लिए उत्सुक हैं। धीरे धीरे उन्हें इस सांसारिक जीवन की नश्वरता का बोध हुआ। वे इसमें कितना भी प्रयास क्यों न करें, उन्हें लगने लगा कि वे भगवान के प्रति आकर्षित हैं। वे सांसारिक वस्तुओं के लिए अपना उपभोग कम कर देते हैं और ईश्वर का ध्यान करने लगते हैं। तब परमेश्वर उनके लिए उस राह को आसान कर देता है। अपने पास आने का इंतजार कर रहे हैं। बुद्धिमान लोगों के संबंध में कोई संदेह या समस्या नहीं रह जाती है। वे सभी रास्तों से यात्रा करते हैं और अंत में अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचते हैं। तब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची है। वे स्वतंत्र हैं। वे परमेश्वर को पूरी तरह से जानते हैं। वे उसके साथ एकजुट हैं। इसलिए वे हमेशा उनकी भक्ति, उनके भजनों में लीन रहते हैं। बोध। प्रत्येक जीव का परम लक्ष्य परमपिता परमात्मा को जानना और उसमें लीन हो जाना है। वहां सब जीव विश्राम करते हैं, वहां शांति है। इसलिए आम आदमी की उस दिव्य भावना का महत्व मुझे बाद में पता चलेगा। उनमें से कुछ बुद्धिमान बन जाते हैं। वह जानता था कि उसके अलावा इस ब्रह्मांड में हमारा कोई वास्तविक सहारा नहीं है। उसके बिना कोई धार्मिकता नहीं है। इसलिए उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए वे पहले परम भगवान की पूजा करते हैं। तब भगवान उनकी पुकार पर दौड़ते हैं। वे उनकी सहायता के लिए आते रहते हैं। वह उन लोगों को धन देता है जो इसे सार्वजनिक सेवा के लिए चाहते हैं। वह उन लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। वह उन लोगों को सशक्त बनाता है, अधिकार देता है और उनसे सार्वजनिक सेवा लेता है जो विशुद्ध रूप से सार्वजनिक सेवा करना चाहते हैं। वह उन्हें सार्वजनिक सेवा के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करता है। वे उन्हें निर्देशित करते हैं जो उनके पास आना चाहते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं, और अंत में स्वयं को प्रकट करते हैं और उन्हें ज्ञानी बनाते हैं और उन्हें हमेशा के लिए अपने में समाहित कर लेते हैं। यह हमेशा के लिए पशु जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्लोक 17 अध्याय 7। तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो तीर्थमः स च मम प्रियः। विषय: ज्ञानी भक्त के प्रेम की सराहना। अनुवाद: उनमें से अनन्य प्रेम भक्ति वाला बुद्धिमान भक्त जो सदैव मेरे स्थान पर चित्त की एकता से स्थित रहता है, वह श्रेष्ठ है। क्योंकि जो ज्ञानी मुझे तत्व से जानता है उसे मैं बहुत प्रिय है, और वह ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। चिंतन: जो ईश्वर के मूल स्वरूप को जानता है वही ज्ञानी है। परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है। तब तक वह मन में नहीं आता। उसके लिए हृदय में वह एकता पैदा करनी होगी। संसार के मोह से छूटना होगा। न ही एक ही समय में हासिल किया जाएगा। भौतिक सुखों में उलझे रहने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मोहमाया सागर को पार करके ही परमात्मा के दरबार में प्रवेश किया जा सकता है। उसके लिए उस परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा करना होगा, भक्ति पैदा करनी होगी। मन में पूर्ण विश्वास जगाने के बाद ही ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति उत्पन्न होती है। परंतु यदि श्रद्धा न हो या दूसरों को देखकर आंशिक श्रद्धा हो, मन में संशय हो, तो परमात्मा को पाना, जानना कठिन है। यहाँ भगवान एक पूर्ण ज्ञानी भक्त की बात कर रहे हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, उनमें से श्रेष्ठ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त है जो सदैव मेरे स्थान में एकत्व में स्थित रहता है। क्योंकि जो ज्ञानी मुझे तत्व से जानता है वह ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। पिछले श्लोक में भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। एक अर्थ है धन प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करता है। एक और अर्थ जो दुखों को दूर करने के लिए भगवान की पूजा करती है। तीसरा जिज्ञासु है जो ईश्वर को जानना चाहता है, और चौथा ज्ञानी भक्त है। इनमें से ज्ञानी भक्त को भगवान सबसे बड़ा और प्रिय भक्त मानते हैं। ये बुद्धिमान भक्त भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं सुझाते हैं। वे हमेशा उनके चिंतन, उनके ध्यान में लीन रहते हैं। उनके जीवन में भगवान पहले हैं, फिर उनकी नजर में अन्य चीजें गौण हैं। इसलिए जो भक्त भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता, वह अवश्य परमात्मा को प्यारा होता है, और वह भक्त परमात्मा को भी उतना ही प्यारा होता है। दोनों में प्रेम और भक्ति का गहरा बंधन है। एक विद्वान भक्त भगवान को नहीं भूलता और भगवान ऐसे प्रिय भक्त को नहीं भूलते। किसी भक्त चित्रकार ने पंढरपुर के विठ्ठुमावली का चित्र इस प्रकार बनाया है कि सभी बड़े बड़े संत विठ्ठल के कंधों पर खेल रहे हैं। वे विठ्ठुमावली के शरीर से चिपके हुए हैं।
जैसे छोटे पोते अपने दादा दादी के कंधों पर खेलते हैं, वैसे ही अपने माता पिता के कंधों पर खेलते हैं। माता पिता और दादा दादी द्वारा बच्चों के खेल की सराहना की जाती है। इसमें प्रेम का अथाह सागर है। उन्हें ऐसा और कोई सुख नहीं लगता। इसी प्रकार ज्ञानी भक्त के लिए परमात्मा प्रेम से भर जाता है। यह आत्मज्ञानी भक्त समान वैराग्य, निर्मल, सात्विक बल मन से भगवान के कंधों पर प्रेम से खेल रहा है। वह भगवान के प्रेम का आनंद ले रहा है और भगवान भी उसकी उदारता की सराहना कर रहे हैं। बोध, प्रेम की भाषा बहुत अलग होती है। जहाँ लेन देन होता है, जहाँ अपेक्षा होती है, वहाँ प्रेम के फूल कभी नहीं खिलते। स्वतंत्रता कभी नहीं होती। दादा दादी बच्चों की देखभाल करके उनकी गतिविधियों का आनंद लेते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों से उसी प्यार का आनंद लेते हैं। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ये प्यार, ये लगाव कम होता जाता है। लेकिन भगवान के मामले में ठीक इसके विपरीत होता है। जैसे ही मनुष्य परमात्मा को जान लेता है, उसके बाहरी मामले बंद हो जाते हैं। पवित्रता बढ़ती है। मन, हृदय पवित्र और निर्मल हो जाता है और तब वह वास्तविक प्रभु से मिलने लगता है। इस ज्ञानी भक्त का संबंध उनसे जोड़ना है। दोनों में एक दूसरे के लिए सात्विक प्रेम विकसित हो जाता है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। भगवान उस ज्ञानी भक्त से प्रेममयी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते और वह भक्त भी भगवान से मन की शांति और सुख के सिवा और कुछ नहीं चाहता। वह दोनों के बीच अद्वितीय प्रेम भक्ति है। फिर भगवान के बिना भक्त नहीं और भक्त के बिना भगवान नहीं। श्लोक 18 अध्याय 7। उदारा सर्वैवैते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम आस्थित सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम। विषय, ज्ञानी भक्त की विशेष स्तुति। अनुवाद, वे सभी उदार हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ज्ञान वास्तव में मेरा स्वभाव है, क्योंकि वे मेरे स्थान पर मन बुद्धि वाले ज्ञानी भक्त की सर्वोच्च गति के रूप में मेरे भीतर अच्छी तरह से स्थित हैं। चिंतन, जो भगवान की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वे भगवान के उदार भक्त हैं। जब तक मन में सात्विकता, श्रद्धा न हो, तब तक व्यक्ति में उदारता नहीं आती। स्वार्थी और लालची लोगों के मन में उदार होना संभव नहीं है। ये लोग दूसरों का शोषण करके जीते हैं। वे स्वयं उदार कैसे होंगे? उदारता आने पर व्यक्ति में परोपकार की भावना का निर्माण होता है। ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं। वे किसी से एहसान नहीं लेते हैं। साथ ही ये दूसरों की दिल खोलकर मदद भी करते हैं। ये दूसरों की बाधाओं से दूर भागते हैं। वे उन लोगों और जानवरों को खिलाते हैं जो उन पर निर्भर हैं। प्रकृति की समृद्धि को बढ़ाते हैं। पेड़ों और लताओं के साम्राज्य को बढ़ाता है। पानी की उचित योजना करके धरनी को सुजलम सुफलम बनाता है। इन गुणों को ईश्वर उदारता कहा जाता है। कई लोगों की उदारता के बारे में एक अलग गलत धारणा है। किसी को दान देना, मंदिर में जाकर दान पात्र में धन डालना, बड़े शोभा का अभिषेक करना अर्थात बड़ी उदारता। हर जगह लोगों के मन में यह भ्रांति है। उदारता एक भिखारी को बिना भीख के अपने पैरों पर जीने की हिम्मत देना है। उदारता उन लोगों को मुफ्त इलाज देना है जो बीमारी में अपना और अपने परिवार का इलाज नहीं करा सकते। पानी को बर्बाद न करके उसका समुचित नियोजन कर उसे प्यासे को उपलब्ध कराना ही उदारता है। कृषि को फसलों से समृद्ध करना और वनों को बढ़ाना उदारता है। सभी को शिक्षा के समान अवसर देना उदारता है। उदारता इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे या किसी की आंखों के सामने भिखारी न बने। सभी जानवरों को समान रूप से प्रेम करना उदारता है। गांव और शहर रोगमुक्त और स्वच्छ रहें, इसका ध्यान रखना ही उदारता है। सड़कें, नदियां, नाले स्वच्छ होंगे अर्थात उदारता। जहां लोगों में झगड़े नहीं होंगे वहां कानून और न्याय की व्यवस्था बनाने का मतलब है उदारता। अपने आश्रित परिवार को उचित शिक्षा देकर और अपने पैरों पर खड़े होकर उनका भरण पोषण करना ही उदारता है। और इन सभी परोपकारी कर्मों को करते हुए निरंतर भगवान का ध्यान करना और दूसरों को भगवान की सेवा में आनंदित करना ही उदारता है। उन व्यसनियों और काम अंधों को व्यसनों और वासनाओं के आगे घुटने टेकने के बजाय सही तरीके से जीने की राह दिखाना उदारता है। इस प्रकार कार्य करने वाले सभी उदार भक्त निश्चित रूप से सर्वोच्च भगवान को प्रिय हैं। परंतु भगवान स्वयं ज्ञानी भक्त की स्तुति करते हैं कि मेरा मत है कि ज्ञानी वास्तव में मेरा ही रूप है, क्योंकि वे मेरे स्थान पर मन बुद्धि वाले प्रबुद्ध भक्त की सर्वोच्च गति के रूप में मेरे भीतर अच्छी तरह से स्थित हैं। भगवान बुद्धिमान भक्त को यह स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह सभी प्रलोभनों और स्वार्थों से परे हो गया है और दिव्य हो गया है। वह भगवान में डूबा हुआ है। यह स्थिर है। बोध, भगवान के साधारण भक्त और ज्ञानियों के बीच एक अंतर है। एक बुद्धिमान भक्त भी कदम कदम पर परमात्मा तक पहुंच गया है।
उन्होंने दुनिया में कुछ दिन भी बिताए। परिवार, समाज, प्रकृति, पशुओं और लोगों की निष्काम भाव से सेवा की जाती है। आसक्ति के बिना जीवन जिया जाता है, इसलिए वह सांसारिक चीजों और परमात्मा के बीच के सटीक अंतर को महसूस करता है। जब तक शरीर है तब तक वह इस सृष्टि के हित के लिए घिसता है, पर मन में तो वह पूर्णतः परमात्मा का है। उसके मन में कोई मोह, कोई कामना शेष नहीं रहती। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से महसूस किया होगा और आत्मसात किया होगा कि ईश्वर ही सत्य है और यहीं पर हमें वास्तविक विश्राम मिलता है। यही कारण है कि वह हमेशा एक दिव्य ईश्वरीय जीवन व्यतीत करता है, इसलिए उनमें लीन हो जाता है, एक हो जाता है। ऐसे भक्त को भगवान अवश्य श्रेष्ठ मानते हैं, यह अपना लगता है। श्लोक 19 अध्याय 7। बहुना जन्नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। विषय, ज्ञानी महात्मा की दुर्लभता। अनुवाद, जो मनुष्य अनेक जन्मों के अंतिम जन्मों में सब कुछ वासुदेव है ऐसा समझकर तत्वज्ञानी बना है, वह मेरी पूजा करता है। वह महात्मा बड़े दुर्लभ हैं। चिंतन, बारिश की एक बूंद और मानव जीवन में कोई अंतर नहीं है। समुद्र के जल से आकाश में वाष्पित होने वाली जल की बूंद वहीं जम जाती है और वर्षा के रूप में भूमि पर गिरती है। भले ही वह हिमालय की चोटी पर गिरे, लेकिन वह समुद्र से प्यार करती है। उस चोटी से उतरकर वह फिर से समुद्र तक पहुंचना चाहती है। फिर वह झरनों, नदियों से होकर यात्रा करने लगती है। पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी, मनुष्य इसका दोहन करते हैं। यह कई रूपों में बदलती है। अनेक जन्म हैं। उन सब के बीच से गुजरते हुए किसी बिंदु पर वह कई अनुभवों को इकट्ठा करते हुए समुद्र के किनारे पर लौट आती है। उनका अंतिम जन्म है। यात्रा हिमालय के ऊपर से शुरू हुई और समुद्र के किनारे पर समाप्त हुई। अब इसमें कूदेगी तो इन सब जन्मों से, सारे दुखों से छूट जाएगी। मानव जीवन अलग नहीं है। उनके भी यहाँ अनेक जन्म हुए हैं। उनके पास कई अनुभव हैं। उसे अपने अंतिम जन्म में पता चलता है कि सभी जन्म व्यर्थ हैं, कि वह अंततः एकमात्र सच्चा ईश्वर परमपिता है। आत्मज्ञान आता है। उसे इस बात का बोध हो जाता है कि हम अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं। वह चाहे कहीं भी जाए, चाहे कोई भी जन्म ले, उसे अपने अंतिम जन्म में यह ज्ञान हो जाता है कि मैं उस परमात्मा से अलग नहीं हूँ। सारी योनियों से गुजरने के बाद आखिरकार यह सच्चाई उनके सामने आ ही गई। अब उनका दोबारा किसी जिंदगी में फंसने का कोई इरादा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। एक बार जब यह जन्म समाप्त हो जाता है तो केवल उस दिव्य रूप के सागर में विलीन होने का स्थान रह जाता है। उसी तत्वज्ञान से वह अपना अंतिम जन्म व्यतीत करता है। चाहे वह कितने भी जन्म ले, यह जान लेने के बाद कि सारा संसार केवल वासुदेव है, सारा ब्रह्मांड परमपिता परमात्मा है, वह फिर से उन शुद्ध जीव योनियों के बंधन में नहीं फंसना चाहता, वहां नहीं जाना चाहता। जैसे ही परमात्मा का वह रूप सामने आता है, वह परमानंद में खो जाता है। उसे अपने पिछले जन्मों का बोध नहीं रहता है। वह बहुत खुश है। वह परमात्मा में विलीन होने के लिए उत्सुक है। असंख्य जीवों की असंख्य योनियां शेष हैं, उनके द्वारा अनंत जन्म अभी पूरे होने बाकी हैं। उनकी जान अभी बाकी है, लेकिन यह आत्मा पुरानी है, प्राचीन है। उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। अब वह उस दिव्य सागर के किनारे पर खड़ा है। जब यह जन्म समाप्त हो जाएगा तो उसकी छलांग परमेश्वर के सागर में गिर जाएगी। वह स्वयं भगवान बन जाएगा। ईश्वर को पाकर व्यक्ति स्वयं ईश्वर हो जाएगा। वह उस सर्वोच्च व्यक्ति से भी प्रभावित होने जा रहा है जो हर जगह वासुदेव है। वह टूटने और जुड़ने की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वोच्च होने के साथ अलग और एकजुट होने जा रहा है। ऐसे महात्मा विरले ही होते हैं, लाखों में एक। यह धीरे धीरे बनता है और अपनी अंतिम यात्रा पूरी करता है। इसीलिए भगवान अर्जुन इन महात्मा के विषय में कहते हैं, मैं मानता हूँ कि अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में जिस मनुष्य ने तत्वज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही सब कुछ वासुदेव है। वह महात्मा बड़ा दुर्लभ है। बोध, इस धरती पर हमारे कितने जन्म हुए हैं और कितने बचे हैं, यह हम अपने व्यवहार से ही माप सकते हैं। यदि हम अभी भी इस संसार में इन भौतिक सुखों में सुख खोज रहे हैं तो यह मानने में कोई हर्ज नहीं कि अभी हमारे कुछ जन्म बाकी हैं। लेकिन अगर किसी का मन उन पर स्थिर हो गया है और हम उस परम पुरुष की ओर आकर्षित हो गए हैं, हमें उसके अलावा और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है, तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि यह हमारा अब अंतिम जन्म है। यहाँ हमारी इस संसार की यात्रा समाप्त होती है और हम उस परमपिता परमात्मा के सागर में सदा के लिए विलीन हो जा रहे हैं। अब तक हमने 7वें अध्याय के श्लोक नाम 13 से 19 में राक्षसों की निंदा और भक्तों की स्तुति विषय की व्याख्या की। श्री कृष्णार्पणमस्तु।